हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत किस्सा कही बातें शो में। और आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कृष्ण लीला सीरीज। दोस्तों, कल के एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से कालियानाग का मर्दन किया। आज का एपिसोड और भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टा पर देख रहे हैं, तो फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक फॉलो मुझे मोटिवेशन देता है और हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे स्पेशल सीरीज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत। तो दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में, अपने साथियों के साथ में जंगल में प्रवेश करते हैं गाय को चराने के लिए। गायों को लेकर भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते हैं और जंगल में गहरे वन तक प्रवेश कर देते हैं। जंगल में काफी आगे तक निकल जाते हैं। वहां पर एक राक्षस और कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार एकदम से दावाग्नि भभक उठी। दावाग्नि का मतलब दोस्तों आग। तो एकदम से वहां पर उस जंगल में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे करके पूरे जंगल की ओर फैलने लगती है। आग की लपटें इतनी तेज होती है कि आग की लपटों से गर्मी और धुआं भी होने लगता है। ग्वाल बाल सब चिंतित हो जाते हैं। ग्वाल बालों को डर सता रहा होता है उस आग से, उस अग्नि से, उस भयानक दावाग्नि से। भगवान श्री कृष्ण भी सोच में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी जितने भी ग्वाल बाल थे अब परेशान होने लगे थे, क्योंकि आग की जो गर्मी थी वो काफी ज्यादा थी और आग की जो लपटें थी वो भी अब उन लोगों के लिए असहनीय हो गई थी। आग धीरे धीरे करके और भी ज्यादा भयानक रूप लेने लगी थी। आग की लपटें अब और ज्यादा तेज होने लगी थी। धीरे धीरे पूरे जंगल को खाई जा रही थी वो आग की लपटें, और सभी ग्वाल बालों से वो गर्मी और धुआं अब सहन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके सारे के सारे ग्वाल बाल अब मूर्छित होने लगे थे। एक एक करके सभी ग्वाल बाल अब मूर्छित हो रहे थे। उनमें से कुछ ग्वाल बाल जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ। भगवान श्री कृष्ण कुछ देर सोच करके सभी ग्वाल बालों से कहते हैं कि आप सभी अपनी आंखें बंद कर लो और मुझ पर विश्वास रखो। सभी ग्वाल बालों ने ऐसा ही किया। सभी ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की। भगवान श्री कृष्ण ने अपना थोड़ा सा विराट रूप किया और विराट रूप करके अपने मुख को खोला, और जो पूरी आग थी वो पूरी की पूरी आग भगवान ने अपने मुंह के अंदर संभाली, उस दावा अग्नि को पी दिया। थोड़ी देर बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखों को खोला तो वहां पर बिल्कुल शांत वातावरण, चिड़ियों की चहचहा, पूरा का पूरा वही जंगल हो गया जिस जंगल में शुरुआत में उन्होंने कदम रखा था। बिल्कुल शांत, हरियाली, हरे भरे वृक्ष, चिड़ियों की चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट। तो दोस्तों, इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने इस दावाग्नि को शांत किया। इस दावाग्नि को पी करके ग्वाल बालों की रक्षा की। जो कुछ ग्वाल बाल जो मूर्छित हो गए थे उन्हें भगवान ने पुनः होश दिलाया, पुनः वापस उनको सही किया। इधर दोस्तों, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद वृंदावन में बहुत जोरदार तैयारियां चल रही थी पूजा की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण तो सामने पकवान बन रहे होते हैं, नए नए वस्त्र वगैरह हो रहे होते हैं, तैयारी की जा रही होती है पूजा की। पूजन सामग्री दूर दूर से लाई जा रही थी, पूजन सामग्री इकट्ठी करी जा रही थी। ये सब देखकर नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये तैयारी किसके लिए हो रही है, किसकी पूजा के लिए हो रही है। तब नंद बाबा कहते हैं कि साल में एक बार हम लोग सब मिल करके उस इंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हैं, जो हमें वर्षा प्रदान करते हैं, और उस वर्षा से हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है और हमारी जीवन में भी सुधार होता है। हमें भी जीवन जीने का आधार उसी वर्षा से मिलता है। इसलिए हम साल भर में एक बार भगवान इंद्रदेव यानी देवता इंद्रदेव की हम लोग पूजा करते हैं। कृष्ण थोड़ी देर चुप रहते हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बाबा, हमें गायों के लिए चारा, गायों के लिए भोजन की व्यवस्था तो गोवर्धन पर्वत करते हैं। हमारी जीवन शैली का आधार भी गोवर्धन पर्वत है, तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। तो गौ माता हमें दूध देती है जिससे हमें दही माखन मिलता है। क्यों ना हम उस धन की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें। नंद बाबा ये सोचकर थोड़ा सा चुप रह गए कि कहीं इंद्रदेव नाराज न हो जाए। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कहीं इंद्रदेव नाराज हो गए तो ये हम पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण अड़ गए कि नहीं, जो गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा देता है
और जो गाय हमें दूध देती है, जिससे हमें माखन मिलता है, दही मिलता है, हमें जीवन का आधार मिलता है, उस गोधन की पूजा करनी चाहिए। फिर नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों को बुलाया और सभी ग्वाल वालों को बुलाकर इस वाली गाय को जानना चाहा। नंद बाबा ने सभी ग्वाल मुखियों से कहा कि कृष्णा का कहना है कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें गायों के लिए चारा देता है। साथ ही हमें हमारी गायों की पूजा करनी चाहिए, जो हमें दूध देती है, जिससे हमें माखन और जीवन का आधार मिलता है। सभी ग्वाल मुखिया सब लोग इस बात से सहमत भी हो गए और बात कृष्ण भगवान की सही भी थी, क्योंकि उनके लिए गायों के लिए जीने का आधार गोवर्धन पर्वत था और जो दूध, उस दूध से दही, माखन वगैरह जो भी होता था वो गोवर्धन के कारण होता था, गायों के कारण होता था, क्योंकि माना जाता था कि नंद बाबा के पास हजारों गाय, तो इस कारण गायों की पूजा करना और गोवर्धन पूजा करना ये भगवान का उद्देश्य था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अब गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करनी है। इसी बात को लेकर गांव में चर्चा हुई थी और गांव में जब चर्चा हुई, वृंदावन में जब चर्चा हुई, तो सभी ने इस बात पर सहमति जताई। सभी लोग अब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया, तब क्या वृंदावन पर नया संकट आने वाला था? क्या इंद्रदेव का गुस्सा भड़कने वाला था? क्या कुछ होने वाला था वृंदावन वासियों के साथ में, नंद बाबा के साथ में, यशोदा मैया के साथ में और कान्हा जी के साथ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग इंस्टा या फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक फॉलो, आपका एक लाइक, आपकी एक कमेंट, आपका एक शेयर मुझे देता है मोटिवेशन। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला बस यहीं तक। कल कृष्ण भगवान की एक और लीला के साथ होंगे रूबरू। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण और राधे राधे, बाय बाय।